फ्रेंड्स, पाठशाला फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की में एक एक करके आप आज इस लेवल पर आ गए हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक्स का अंदाजा हो गया है एफएनओ मार्केट का। ओ की तो हम बात ही ना करें क्योंकि ऑप्शंस के बारे में हम बाद में देखेंगे, आगे वाली वीडियोस में आपको मिलेगा। लेकिन फिलहाल आप फ्यूचर्स के ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं। फ्यूचर्स यानी आप अगर काम करते हैं स्टॉक फ्यूचर्स में या इंडेक्स फ्यूचर्स में, निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में, इनको अगर आप इन आउट समझते हैं तो आप कहीं ना कहीं फ्यूचर्स में काम करने के लिए तैयार हैं। फ्यूचर्स एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है एनएससी का, जो कि सिर्फ प्रेस्टिजियस कंपनीज के लिए है। प्रेस्टिजियस मतलब वो कमाल की कंपनीज ही फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड हो सकती हैं दोस्तों, जो एक सेट क्राइटेरिया को मीट करती हैं। क्या मतलब? इसका मतलब 2113 कंपनीज आज की डेट में जो एनएससी पे लिस्टेड है, जब मैं ये वीडियो बना रही हूं यानी कि 9 जनवरी 2024 में, उन लिस्टेड कंपनीज में से कुछ ही चुनिंदा कंपनीज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड होती हैं। यानी एक लार्जर चंक है जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं होता। मोटा मोटा आप मान लीजिए उनमें से करीब करीब 200 या 250 कंपनीज ऐसी हैं आज की डेट में जो एफएनओ में काम कर रही हैं या उनको ट्रेड करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, मौका तो अच्छी कंपनीज को ही मिलता है किसी भी एक प्रेस्टिजियस और बेहतर सेगमेंट में काम करने का। तो एक बात आप अपने जहन में बैठा लीजिए, अगर आपको लगता था अब तक कि हर एक कंपनी जो एनएससी पे है उसका आपको फ्यूचर मिल जाएगा, उसके आपके ऑप्शंस में काम करने का मौका मिलेगा, जी नहीं। कुछ ही चुनिंदा कंपनीज फ्यूचर्स के मार्केट में अलाउड हैं एनएससी के द्वारा टू बी ट्रेडेड। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा होता है ये जानना जरूरी है। और वो कौन सी कंपनीज हैं जो फ्यूचर्स के मार्केट में ट्रेड हो रही हैं, ताकि जब आप उनके स्टॉक फ्यूचर्स या स्टॉक ऑप्शंस को स्टडी करें तो आप किसी ऐसी कंपनी के ऊपर अपना ध्यान ना लगाएं जो कि फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड ही नहीं होती है। उसके टेक्निकल चार्ट्स को आप पढ़ के क्या करोगे जो एफएनओ मार्केट में ट्रेड ही नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बड़े काम की चीज है। आपको वो सोर्स पता होगा। देखिए, सब कुछ जहन में रखने की, दिमाग में रखने की आज के दौर में जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली मुझे कहां जाकर मेरे मतलब की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों, प्रॉफिट पॉइंट पर आपको इस तरीके के सारी चीजों को मैं लेके आऊंगी अलग अलग वीडियो में। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं वो कौन से क्राइटेरियाज हैं जो एनएससी ने ले डाउन किया है उन सभी कंपनीज के लिए कि आप अगर ये क्राइटेरियाज फुलफिल करोगे तो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड होने के लिए केपेबल हो या अलाउड हो। तो चलो दोस्तों, उसको समझने के लिए मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कुछ मोटे मोटे कंडीशंस हैं, जैसे कि एवरेज डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन, एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, क्वार्टर सिग्मा वैल्यू, एवरेज डेली डिलीवरेबल वैल्यू जो कि सेबी अप्रूव करता है। अभी तो हम ये जानते ही नहीं है कि एग्जैक्टली इन शब्दों का मतलब क्या है, लेकिन इन्हीं वर्ड्स के अराउंड दोस्तों सेबी ले डाउन करता है कि इनके बेसिस पर आपको कुछ कंडीशंस को मीट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, एवरेज डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन और एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू, राइट, हर एक 16 तारीख को वो कैलकुलेट होती है रोलिंग बेसिस पर, जो कि निकाली जाती है टॉप 500 कंपनीज की। ठीक है, ये इस तरीके से कैलकुलेट होती है, मतलब इन 500 कंपनीज की निकाली जाती है। उसी तरह से क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज, राइट, ये निकाला जाता है बाय टेकिंग अ स्नैपशॉट ऑफ सिक्योरिटीज इन प्रीवियस 6 मंथ्स। ठीक है, और एवरेज डेली डिलीवरेबल वैल्यू, डिलीवरी की वैल्यू ऑफ अ स्टॉक निकाला जाता है पिछले 6 महीने, यानी पिछले 6 महीने आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा, ये बहुत मायने रखता है। और इसकी कैलकुलेशन हर एक 16 तारीख को की जाती है। इन एडिशन टू दिस, एक एडिशनल कंडीशन होता है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट।
ठीक है, जो कि कैलकुलेट किया जाता है पिछले महीने का। अच्छा, अब एक एक करके इन सभी कंसेप्ट्स को हम समझेंगे और डिकोड करेंगे कि एग्जैक्टली इनके क्या मतलब है। इन कंडीशंस की कसौटी पर जब ये कंपनीज उतरती हैं तब वो कंसिडर की जाती हैं टू बी इंक्लूडेड इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का सेगमेंट। ठीक है, चलो 500 कंपनीज, ठीक है, टॉप 500 कंपनीज को अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, प्लस एवरेज ट्रेडेड वैल्यू के हिसाब से। ठीक, स्टॉक का मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज लास्ट 6 मंथ्स का 25 लाख से कम का नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आता है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट शुड नॉट बी लेस देन 500 CR फॉर लास्ट 6 मंथ्स। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट MWPL, इसके बारे में डिटेल में हम समझेंगे कि एग्जैक्टली इसके अराउंड बड़े सारे पेज हैं जो आपको समझ में आएंगे। तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो होती है वो क्लोजिंग प्राइसेस के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, एक और इसके बारे में अभी होल्ड करते हैं, इसको अभी रोकते हैं, बल्कि इसके लिए ना मैं दोस्तों एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो बनाऊंगी MWPL, क्योंकि जब आप MWPL को समझते हो दोस्तों, इसी से एसोसिएटेड होता है बैन का कंसेप्ट कि FNO में किस तरीके से बैन होता है। अभी हम लार्जली समझ लेते हैं और एडिशनल और कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके अराउंड आप FNO में इंक्लूड होते हो फॉर ट्रेडिंग। एक और है इसमें कंडीशन दोस्तों, एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू इन कैश मार्केट should not be less than 10 CR। ठीक है, इतना डिलीवरी में होने चाहिए ट्रेड। मतलब ये नहीं है कि आप हो तो एक स्पेक्युलेटिव सेगमेंट में, लेकिन आपका कुछ डिलीवरी वॉल्यूम भी होना चाहिए। डिलीवरी वॉल्यूम का मतलब कुछ लोग ऐसे सीरियस बायर्स भी होने चाहिए जो सिर्फ स्पेक्युलेटर्स ना हो। इस स्टॉक में डिलीवरी भी ली जाती है, 3:30 बजे के बाद भी लोग इसमें पोजीशन बनाते हैं। तो अगर आप एक ऐसी कंपनी हो जिसका ऑन एन एवरेज 10 CR का डेली वॉल्यूम होता है, तब आपको कंसिडर किया जाएगा FNO में इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली फ्रेंड्स ये इस तरीके के मोटे मोटे क्राइटेरियाज होते हैं जो कि आपके इक्विटी सेगमेंट में उन कंपनीज को इंक्लूड करने के लिए बनाए गए हैं सेबी के द्वारा। तो आई होप फ्रेंड्स इस तरह से आपको ये समझ में आया इस वीडियो में कि देखो, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे लिक्विडिटी की बात हो, चाहे मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट की बात हो, इन सभी के तहत सारे काम किए जाते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में। तो दोस्तों अगले वीडियो को जरूर देखिएगा जहां मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगी इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट MWPL। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मोटा मोटा समझ में आया होगा इन बेसिक क्राइटेरियाज के अराउंड जो कि NSE सेबी समय समय पर बनाता है, रिवाइज करता है, मॉनिटर करता है अपने कंपनीज को और उनको इंक्लूड करता है FNO में, या वो अगर नहीं मीट करती है क्राइटेरिया तो उनको बाहर रखता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो कि है MWPL, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। इसके लिए दोस्तों आपको अगला वीडियो देखना होगा। प्रॉफिट पॉइंट के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की इंपॉर्टेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए। टेक केयर।